मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आज के खूबसूरत वक़्त के लिए और इस दिन के लिए, जब उसने मौका दिया है कि हम खुदा के ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों को सीख सकें और अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम पर जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो बड़े जलाली तौर पे काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो है वो हर दो-धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और हमें वो जो है वो हमारे इनर को भी ट्रेंड करता है और हमें ये कुव्वत देता है, ये डिफेंसिव तौर पे जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें और उसके तमाम तर हमलों को जो है वो कैंसल कर सकें, उसके तमाम तर अटैक्स को जो है वो हम मंसूबों को जो है वो कैंसल कर सकें। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है वो बड़ा वफादार खुदा है। खुदा जो है वो हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको चंद बातें ये बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है वो एक रियलिटी है, वो एक हकीकत है। जब हम मसीही जिंदगी के अंदर हैं तो हम जो है वो इस जंग के जो है वो हालते जंग में रहते हैं और हमें ये फाइट करनी पड़ती है। मैं शुक्रगुजारी करता हूं खुदा की कि उसने ये मौका दिया है कि ये बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम सीख सकते हैं। कई दफा इसके ऊपर पहले भी बात की गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर कोई इस बात को सीखे, इस बात की अहमियत को जाने कि जो जो रूहानी जंग है वो एक रियलिटी है। आप उसको लड़ें या ना लड़ें, आप उसके लिए खड़े हो या ना खड़े हो, लेकिन वो जंग जो है वो जारी है, वो कंटिन्यू है और इब्लीस हमेशा उस जंग में आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपके खानदानों के अगेंस्ट काम कर रहा है, आपकी जिंदगियों के अगेंस्ट काम कर रहा है और आपकी कम्युनिटी के अगेंस्ट, खुदा के लोगों के अगेंस्ट, चर्च के अगेंस्ट, कलीसिया के अगेंस्ट वो हमेशा जंग के लिए जो है वो रेडी है और जंग कर रहा है। मेरे अजीजों, इसलिए लाजिम है कि मसीही जो हैं वो क्या करें इस जंग को, क्योंकि ये जंग जो है वो किन के खिलाफ है? ये कोई गोश्त और खून की जंग नहीं है मेरे अजीजों, बल्कि ये एक रूहानी जंग है जो रूहानी तरीकों से लड़ी जाती है और रूहानी फौजों से लड़ी जाती है जो आसमानी मकामों पर है। मेरे अजीजों, इब्लीस के ये वो सिपाही हैं, इब्लीस के ये वो फरिश्ते हैं जो आसमान से गिराए गए थे। ये जो है वो फॉलन एंजल्स हैं, ये बदरूहें हैं, ये तासीरें हैं, नेगेटिव इब्लीस की तासीरें हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है ताकि क्या करें? ईमानदारों के खिलाफ लड़ें, जंग लड़ें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वो शेर बब्बर की तरह क्या करता है? धाड़ता फिरता है ताकि किसी को फाड़ खाए। तो अब इसका मतलब ये है कि कोई भी उसके हाथ लग सकता है। ये नहीं कि शैतान जो है इब्लीस किसी का दोस्त है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का भाई है, ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। जिससे वो चाहता है फाड़ खाता है और हर किसी के ऊपर अटैक करता है, बेशक कोई उसके साथ हो, बेशक कोई उसका साथी हो, बेशक कोई ना भी साथी हो, तो मेरे अजीजों वो सबके ऊपर अटैक करता है और हर किसी को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आइए हम खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं कि जब हम इस रूहानी जंग के आलम में हैं तो हम क्या कर सकते हैं। खुदा का कलाम हमें किस तरह रहनुमाई करता है, खुदा का पाक रूह हमारी किस तरह मदद करता है। मेरे अजीजों, ये जंग जो है वो हमें खुदा के तरीकों के साथ लड़नी पड़ती है और खुदा के दिए हुए कुव्वत के साथ, यानी होली स्पिरिट की पावर के साथ और खुदा के कलाम के साथ और उन तमाम रूहानी हथियारों के साथ जिन्हें हम खुदा के हथियार कहते हैं। आइए एक हवाला मेरे साथ देख लीजिए। इफ्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब है, उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक है। हालेलुया। इफ्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। आप में से कोई भी बहन भाई जिसने हवाला निकाला है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है, अपना माइक म्यूट करके। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं।
इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान किसी पर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और नजात का खोद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नगा दुआ किया करो। पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे अजीजों, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा, ब्रदर ने बड़े खूबसूरत तलावत की और उन्होंने इस बात को, ये जो आयतें हैं बड़े वाज़े तौर पे उनको पढ़ा। लिखा है गर्ज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और ये पहली बात है कि हमें खुदा में मजबूत बनने की जरूरत है। अपने तौर पे नहीं, अपने ऊपर बिलीव नहीं करना कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझूं, बल्कि किसमें मजबूत बनना है? खुदावंद में मेरे अजीजों, यानी खुदा की स्ट्रेंथ के ऊपर, खुदा की कुव्वत के ऊपर भरोसा करते हुए, पाक रूह की कुव्वत के ऊपर, पाक रूह की पावर के ऊपर, रूहुल कुद्दस की कुदरत के ऊपर भरोसा करते हुए हमें उसमें क्या करना है? मजबूत बनना है। और खुदा के क्या करना है? सब हथियार बांधने हैं ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सकें। मेरे अजीजों, अगर वो हथियार हम नहीं बांधेंगे तो हम कायम नहीं रह सकेंगे। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर कोई फौजी जंग पे जाता है, सिपाही जंग पे जाता है, तो क्या करता है कि वो सबसे पहले अपने हथियार क्या करता है? लगाता है। उसके पास जो है वो सारे हथियार होते हैं। और पालूस रसूल जब ये बात वाजे कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है रूहानी हथियारों को, रूहानी जंग की बात करते हुए, तो वो अपने सामने जो है एक रोमी सिपाही को रखते हुए लिखता है कि रोमी सिपाही जब जंग के लिए जाते हैं तो उनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसी तौर पे मेरे जीजों, रूहानी जब जंग है तो उसके अंदर भी रूहानी हथियार चाहिए। और वो रूहानी हथियार जो हैं वो हमें, उनको खुदा के हथियार भी कहा जाता है, ताकि हम इब्लीस के खिलाफ लड़ सके। ये जिस्मानी जंग नहीं है, इसलिए यहां कोई जिस्मानी हथियार, ना कोई गन, ना कोई तलवार, ना कोई क्लशनकोफ, नथिंग, कोई भी हथियार जो जिस्मानी है यहां काम नहीं कर सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूहानी हथियार। और अगर आप मुसल्ला हैं रूहानी हथियार से, तो तभी आप कायम रह सकेंगे, तभी आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, तभी आप खड़े होकर उसके सामने जंग कर सकेंगे। अगर आपके पास ये हथियार नहीं है तो आप क्या होंगे? उसके मुकाबला में खड़े नहीं रह सकेंगे। यहां लिखा है कि इब्लीस जब आपके अगेंस्ट मंसूबे बनाएगा, जब आपके अगेंस्ट जंग का ऐलान करेगा, और कर चुका है ऑलरेडी, तो उस वक्त आपके लिए खड़ा रहना नामुमकिन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप तैयार नहीं है, अगर आपके पास खुदा के दिए हुए हथियार नहीं है, यानी रूहानी हथियार अगर आपके पास नहीं है, तो आप कायम नहीं रह सकेंगे। क्योंकि ये जंग जो है ना तो खून की जंग है और ना ही गोश्त की जंग है मेरे अजीजों, बल्कि ये किसके खिलाफ है? हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों के जो क्या है? आसमानी मकामों में हैं। मेरे अजीजों, ये गिराए हुए खुदा वो फरिश्ते हैं जो इब्लीस के साथ थे, जो इब्लीस के साथी थे। हम जानते हैं कि 1/3 जो फरिश्ते थे इब्लीस के साथ जमीन पे गिरा दिए गए थे। अब आगे क्या लिखा है? नसीहत करते हुए पौलुस रसूल चर्च को, कलीसिया को, मसीहियों को क्या कहते हैं? इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार क्या करो? बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। मेरे अजीजों, हम तभी सब काम अंजाम दे पाएंगे जब हमारे पास हथियार होंगे। हम तभी कायम रह सकेंगे जब हम इस रूहानी जंग को जो है एक्टिवली तौर पे लड़ेंगे, जब हम इसके अंदर जो है वो बकायदा तौर पर रेडी होकर लड़ेंगे। अगर हम सुस्त रवि से लड़ें तो हम जीत नहीं पाते। आज बहुत सारे खानदान, बहुत सारी फैमिलियां ऐसी हैं जो रूहानी जंग के अंदर हार रही हैं,
दुख उठा रही हैं इब्लीस के हाथों। क्यों? क्योंकि वो रूहानी हथियारों को इस्तेमाल नहीं करते, वो खुदा के कलाम पे भरोसा नहीं करते, वो खुदा के दिए हुए हथियारों को नहीं लेते, बल्कि क्या करते हैं, जादूगरों के पीछे और कई ऐसे लोगों के पीछे जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनका उल्टा उसकी वजह से क्या होता है, नुकसान होता है मेरे चीजों। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जंग है, आप जब जंग की हालत में हैं तो आपको यू मस्ट हैव टू फाइट, आपको अच्छे तरीके से फाइट करनी है, आपको जो है वो प्रॉपर तौर पे जंग लड़नी है और इब्लीस का मुकाबला करना है। अगर आप लड़ेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको कुदरत दी है, खुदा ने आपको हथियार दिए, खुदा ने आपको पाखरू दिया है ताकि आप इब्लीस के खिलाफ लड़ें। अब आगे उन हथियारों की बात है। आइए मैं थोड़ा सा हथियारों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि हम समझ सकें कि वो हथियार कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे जी, पस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। किससे जी? सच्चाई से। पीस ऑफ आर्मर यहां पर जो है वो कौन सा है? बेल्ट है। और बेल्ट मेरे जीजो क्या करता है, ये हमारी कमर को यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये हमें जो है वो यहां से मजबूत करता है कमर से, ताकि हम मजबूती के साथ खड़े रहें, ताकि हम जो है वो इधर उधर यहां वहां जो है वो डावाडोल ना हो, बल्कि क्या करें, मजबूती के साथ खड़े रहें। ये बेल्ट है और इसका अमल क्या है? सच्चाई के साथ। ठीक है जी, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेल्ट ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई से हमें क्या करनी है? अपनी कमर कसनी है। मेरे जीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस जो है वो झूठा है। बाइबल में लिखा है इब्लीस झूठा है और वो झूठों का बाप है। इब्लीस झूठ का सहारा लेता है और यहां तक कभी झूठ बोलता है कि कई दफा जो बरगजीदा है, कई दफा ईमानदार जो है वो झूठ को, जो इब्लीस का झूठ होता है, उसको सच समझने लग जाते हैं। लेकिन मेरे जीजों, वो झूठा है इब्लीस, और वो झूठ से जो है वो इंसान के ऊपर अटैक करता है। ये उसका काम है झूठ, ये उसका फल है झूठ। झूठ, फरेब और इल्जाम लगाना, ये 3 चीजें पर्टिकुलरली इब्लीस से रिलेटेड है और ये उसके फल हैं। इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है। बागे अदन में भी उसने झूठ का सहारा लिया जब उनको गिराया, बुजुर्ग अम्मा हवा को और बाबे आदम को जब वो गिरे, जब गुनाह में गिरे, जब नाफरमानी का गुनाह उनसे हुआ, तो वो झूठ का सहारा इब्लीस ने लिया, क्योंकि खुदा ने कहा था जिस रोज तुमने फल खाया तुम मर जाओगे। लेकिन उसने कहा तुम हरगिज नहीं मरोगे, बल्कि तुम किसकी मानद हो जाओगे? खुदा की मानद हो जाओगे। क्या वो खुदा की मानद हो गए? नहीं मेरे अजीजों, वो खुदा की मानद नहीं हो सके, बल्कि वो उस म्यार से, खुदा के स्टैंडर्ड से वो नीचे आ गए, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया। उनकी अथॉरिटी जो है वो जाती रही, इब्लीस ने उनसे अथॉरिटी छीन ली। खुदा का प्लान एटर्निटी का था कि ताकि इंसान हमेशा अब्दियत में रहे, खुदा की प्रेजेंस में रहे, लेकिन खुदा की प्रेजेंस से निकल गए, क्योंकि इब्लीस ने क्या किया? झूठ बोला। आज भी इसी तरह वो खुदा के लोगों के पास आता है और झूठ लेके आता है उनके पास, और कई दफा इतना वो झूठ बोलता है कि इंसान गुमान करने लगता है कि शायद ये सच है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की सच्चाई को, अगर आपके पास खुदा की सच्चाई है तो आपको पहचान होगी। कई दफा वो झूठे बंदों की सूरत में आपके सामने आ जाता है, झूठे लोगों की सूरत में आपके सामने आ जाता है, और झूठे लोग आपको खुदा की सच्ची तालीम से हटा देते हैं, जो खुदा की सच्चाई है उससे हटा देते हैं। यानी आपका बिलीव जो है वो खुदा से हट जाता है, इंसान का बिलीव खुदा से हट जाता है, और इब्लीस के हाथों वो जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इब्लीस उसे झूठ बोलता है, इब्लीस उसे ऐसी चीजें दिखाता है, इब्लीस उसे दुनियादारी की तरफ लेके जाता है और दिखाता है कि दुनिया ही सब कुछ है, आज की जो लाइफ है यही सब कुछ है। मेरे जीजो, ये झूठ है। जो एटर्नल लाइफ है, जो अब्दी लाइफ है, जो अब्दी बादशाहत है, वो यीशु मसीह की है। इसलिए यीशु ने कहा सबसे पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी। यीशु को उसने क्या कहा? मैं तुझे दुनिया की बादशाहत दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा कर दे, मैं तुझे सारा कंट्रोल दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा कर दे।
मेरे चीजों, यीशु मसीह के साथ भी वो झूठ बोल रहा है यहां पर। अगर वो यीशु के साथ झूठ बोल रहा है तो क्या मेरे और आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता? पहली बात यह है, आपको खुदा की सच्चाई पे कायम रहना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है सच्चाई, फजल और सच्चाई किसकी मार्फत आया है? यीशु मसीह की मार्फत आया है। और हमें उस सच्चाई पे कायम रहना है, और वो सच्चाई ये है कि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया ताकि बनी नो इंसान का कफारा दे, और उसकी जिंदगी जो है, हालेलुया, ताकि उसकी जिंदगी खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक गुजर सके। इसी तरह मेरे जीजो, दूसरा जो हथियार है वो बॉडी आर्मर है, और बॉडी आर्मर है ब्रेस्ट प्लेट कहा जाता है उसे, यानी चेस्ट को कवर करने के लिए वो रास्तबाजी का बख्तर लगाना। रास्तबाजी का बख्तर का मतलब यह है कि ब्रेस्ट प्लेट, यानी ये जो चेस्ट का एरिया है, इसमें क्या चीजें कवर की जाती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका हार्ट, आपका दिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर जो कवर किया जाता है। मेरे चीजों, इब्लीस क्या करता है? जब वो इंसान पे अटैक करता है तो सबसे पहले उसके दिल के ऊपर अटैक करता है, और दिल के अंदर वो ऐसी चीजें डालता है, ऐसे वस्वसे डालता है, ऐसे ख्याल डालता है, ऐसी सोचें डालता है, ऐसे इमोशंस उसके अंदर क्रिएट कर देता है, उसकी अपनी खुददारी के हवाले से, घमंड के हवाले से, गुरूर के हवाले से, कई तरह की दुनिया की जो है वो लस्ट, लालच, और उसके फिर ट्रस्ट के हवाले से। यीशु ने यह बात कही कि जो कुछ इंसान के दिल से निकलता है वो उसे नापाक करता है, यानी जो कुछ उसके मुंह से निकलता है उसके दिल में से आ रहा होता है। बाहर से कोई चीज इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो कुछ दिल से निकलता है। तो मेरे चीजों, ये कवरिंग है, ये आपका डिफेंसिव जो है वो हथियार है, जो आपको बचाता है कि इब्लीस आपके दिल में ऐसे चीजें ना डाले, ऐसे ख्यालात ना डाले, ऐसी बातें ना डाले जो आपको खुदा से दूर ले जाए, जो आपको रूहानी जंग में फेल कर दे। इसलिए मेरे जीजों, ये लगाया जाता है बख्तर, ताकि आपका सीना, ताकि आपका दिल जो है वो महफूज रहे, ताकि उसकी प्रोटेक्शन रहे, ताकि उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, और इस बात को वाजे कर दिया जाए कि हमारा ट्रस्ट खुदा पे है और वो हमसे प्यार करता है। क्योंकि कई दफा इब्लीस दिल में ये ख्याल डाल देता है कि खुदा आपसे प्यार नहीं करता है, आप खुदा की नजर में गिर चुके हैं, आप खुदा से दूर हैं, खुदा जो है वो आपसे नफरत करता है, खुदा जो है वो गुनाहगार से नफरत करता है। मेरे जीजों, खुदा गुनाह से नफरत करता है, गुनाहगार से नफरत नहीं करता। क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं गुनाहगारों के लिए आया हूं, मसीह इसीलिए आया है ताकि गुनाहगारों को बचाए, नजात दे। तो मेरे जीजों, केयरफुल रहें, इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपने दिल की हिफाजत कैसे करनी है। मिसाल की किताब पढ़े, वहां पे बहुत सारी बातें इसके ताल्लुक से लिखी गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फॉदर। इसी तरह मेरे जीजों, आगे बढ़े तो तीसरा हथियार जो है वो, तीसरा हथियार कौन सा है रूहानी? वो हमारा क्या है जी? पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के क्या करके? जूते पहनकर। पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, यानी शूज जो हैं वो किस चीज के हैं? सुलह की तैयारी के। मेरे चीजों, ये सुलह की तैयारी क्या है? ये कैसे आती है? ये खुशखबरी सुनाने से आती है। और इब्लीस ये थॉट दिल में डालता है कि खुशखबरी सुनाना ये बेकार काम है, आप क्यों खुशखबरी दूसरों को सुना रहे? और ये एक बड़ा टास्क है, आपकी जरूरत नहीं है, आप तो बहुत छोटे हैं। आप तो आज यूं समझे कि आपको तो गाना भी नहीं आता, आपको तो वर्शिप करनी नहीं आती, आपको तो दुआ करनी नहीं आती। आप कैसे लोगों को खुदा का कलाम सुना सकते हैं? आप कैसे लोगों के पास जाएंगे खुदा की खुशखबरी को लेकर? आपको तो खुद कलाम की कोई बात पता नहीं, आप कैसे जाएंगे? मेरे जीजों, ये वो ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में डालता है, और फिर क्या होता है?
कि इंसान जो है वो खुदा की गॉस्पेल को प्रोक्लेम नहीं कर सकता, दूसरों तक लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मसीह ने क्या हुक्म दिया था। यीशु ने कहा दुनिया के कोने कोने तक, यानी दुनिया की इंतहा तक तुम्हें क्या करना है, खुशखबरी को लेके जाना है सारी कौमों के पास। लेकिन इब्लीस का झूठ बोलता है, इब्लीस कहता है कि नहीं, आप इस काबिल नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपको तो दुआ करनी भी नहीं आती, आपके पास तो लफ्ज ही नहीं है, आपके पास तो अल्फाज ही नहीं, आपने तो कभी दुआ की नहीं है, आज कैसे आप करेंगे दुआ? अगर आप दुआ करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये बातें वो कहकर क्या करता है, आपको डिमोटिवेट करता है। लेकिन सुलह के जूते देने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट करे खुदा, आपकी मोटिवेशन बने कि आप खुदा की खुशखबरी जो है बड़ी दलेरी के साथ, जिस तरह शागिर्दों ने की, उन्होंने पाक रूह को रिसीव किया, और यही वो शागिर्द थे जो डरते थे, लेकिन जैसे ही रूह कुद्दस मिला उसके बाद बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने पूरी दुनिया में खुदा की अंजील की मुनादी की। आज ये जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है। हमें खुदा सुलह की खुशखबरी के जूते इसलिए पहनाता है ताकि क्या करें, हम खुशखबरी को दूसरों तक लेके जाएं। जो कुचले हुए हैं, जो गुनाह की हालत में है, जो अभी तक खुदा से दूर है, जो अभी तक अपने आप को कंडम किया हुआ समझ रहे हैं, जो अभी तक समझते हैं कि हम रद्द किए हुए हैं, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की खुशखबरी क्या है? क्योंकि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। ये खुदा का प्लान है कि हर एक जिंदगी, हर एक रूह जो है वो तौबा तक उसकी नौबत पहुंचे। ये है खुदा का प्लान, ये है खुदा की मोहब्बत कि उसने अपना बेटा इस जहान में भेजा है, और उसकी खुशखबरी, उसकी मिनिस्ट्री को लेके हमें आगे जाना है। और जो सुलह के जूते हैं, क्योंकि खुदा और इंसान के दरमियान नफरत की दीवार थी, और ये सुलह के जूते इस बात को जाहिर करते हैं कि हमें वो सुलह जो मसीह, जो खुदा ने अपने लोगों के साथ की है मसीह के वसीला से, हमें उस सुलह को लेकर उन तक पहुंचना है, उस खुशखबरी को लेकर उन तक पहुंचना है। उससे अगला हथियार है शील्ड, और उन सब के ऊपर ईमान की सिप पर लगाकर, सिप पर शील्ड को कहते हैं, क्या करके, सिप पर लगाकर मेरे अजीजों, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को क्या कर सको, बजा सको। रोमे सिपाही जब शील्ड लगाते थे तो मेरे अजीजों, ये शील्ड पानी से, ये लेदर की होती थी और पानी से तर होती थी, ताकि जब तीर जो थे, चूंकि उनके आगे आग होती थी, तो वो आग को पकड़ते नहीं, बल्कि आग क्या होती थी, बुझ जाती थी। यहां पर हम क्या सीखते हैं कि इब्लीस जो हमारे ऊपर अटैक करता है, अटैक किस चीज के करता है, उसके तीर किस किस चीज के हैं? इंसल्ट नंबर 1 पे, आप अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं, आप शर्मिंदगी के डर से आगे नहीं बढ़ पाते, आप महसूस करते हैं कि किसी तौर से आपकी जिंदगी में कभी कुछ हुआ और वो आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बना, और उस शर्मिंदगी की वजह से हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर किसी ऐसी चीज ने जो है वो अपना मकाम बना लिया, और उसकी वजह से आप शर्मिंदगी के आलम में रहे। उसके बाद वो पीछे की तरफ धकेलता है, सेटबैक करता है कि कोई इंसान आगे की तरफ ना बढ़े, और कई तरह की आजमाइशें लेके आता है। मेरे चीजों, ये वो तीर हैं जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन अगर आपने ईमान की सिप पर लगाई हुई है, ईमान जो है वो कलाम में लिखा हुआ है, बगैर ईमान लाए खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो आप कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकते। मेरे चीजों, ईमान की सिप पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ईमान में खड़े हैं तो आप अपनी शर्मिंदगी की परवाह नहीं करेंगे, आप किसी इंसल्ट की परवाह नहीं करेंगे, आप आजमाइशों के आगे खड़े हो जाएंगे, डट कर उनका मुकाबला करेंगे, चाहे वो जितने मर्जी तीर आपके ऊपर फेंके, आपको पीछे वो नहीं धकेल सकेगा, क्योंकि फेथ जो है ये आपको कायम रखेगा। यीशु मसीह ने भी पतरस के लिए दुआ की और उसे कहा, मैंने, इब्लीस ने तुमको मांग लिया कि ताकि तुम्हें पटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान ना जाता रहे, ताकि तेरा ईमान कायम रहे। जब तू रज्जू लाए तो भाइयों को, दूसरों को अपने साथ क्या करना, मजबूत करना। मेरे चीजों, अगर आज आप
फेथ की सिप पर लगाए हुए हैं, तो आप दूसरे बहन भाइयों को जो स्लाइड बैक कर चुके हैं, जो पीछे की तरफ चले गए हैं, जो रुक चुके हैं, गिर चुके हैं, आप उनकी मदद करके उनको उठा खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया हुआ है? आर्मर ऑफ गॉड जो है वो लिया हुआ है, आपने खुदा के हथियार लिए हुए हैं, ताकि आप इब्लीस के तीरों को, जो वो जलते हुए तीर आपके ऊपर फेंक रहा है, आप उनको कैंसिल कर रहे हो। आप ईमान की सिपर के वसीला से उनको जो है उसके सारे अटैक्स को, सारे जो उसके मंसूबे हैं, सारे जितने भी वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, उसको आप कैंसिल कर रहे हो। तभी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तभी आप कंटिन्यू रहेंगे, तभी आप विक्ट्री को हासिल करेंगे, जब आप उसके जलते हुए सारे तीरों को बचाएंगे। किसी भी तौर से वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन आप उसका मुकाबला करते हुए उसके सारे हथियार, सारे तीरों को जो है वो कैंसिल कर देंगे, सारे उसके मंसूबे और हरबे जो है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। उससे अगला पॉइंट है मेरे अजीजों, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, नजात का खौज जिसे कहा जाता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बैटल फील्ड जो है रूहानी जंग के अंदर, वो कौन सी है? वो हमारा ज़हन है। और ज़हन को क्या करता है? इब्लीस का काम है सबसे पहले कंट्रोल करना, ऐसे ख्याल, ऐसी सोचें, ऐसे जो है वो ऐसी बातें माइंड में डालना, ताकि इंसान क्या हो सके? अपने फोकस से हट जाए। इब्लीस यही चाहता है कि इंसान का फोकस हटे, और वो क्या करता है? उसके माइंड के ऊपर ऐसी चीजें ले आता है, ऐसे ख्याल ले आता है। कई दफा इंसान खुदा पे डाउट करने लग जाता है कि वाकई खुदा है भी या नहीं है, खुदा की रियलिटी कुछ है भी या नहीं है, क्या खुदा की सच्चाइयां हैं भी या नहीं है। तो जब हम आते हैं तो हमारी निजात कंफर्म हो जाती है। जो हेलमेट है ये हमारे जहन को बचाता है कि हम खुदा के ऊपर डाउट ना करें, हम खुदा के किए गए इस बड़े काम के ऊपर डाउट ना करें, यानी निजात के काम के ऊपर हम डाउट ना करें। आपको पता है कि शक की बिना पर जब वहां पे बुजुर्ग आदम और अम्मा हवा ने शक किया, उसी की वजह से वो गिर गए, उन्होंने खुदा की बात पे यकीन ना किया। यहां पर हम जानते हैं कि मसीह ने मेरा और आपका फिदिया दिया है, इब्लीस के सर को उसने कुचल दिया है। इब्लीस झूठा है, इब्लीस को उसने जो है वो अपने पांव के नीचे कुचला है, और अब वो सर नहीं उठा सकता। लेकिन अक्सर वो माइंड में ऐसे ख्याल डाल देता है कि खुदा के वजूद का लोग इनकार करना शुरू कर देते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं कि वाकई ही हकीकत में खुदा है भी या नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें नजात का खौज दिया है, सल्वेशन का खौज दिया गया है, यानी हेलमेट ऑफ सल्वेशन दिया गया है, ताकि हमारा जहन बचा रहे, ताकि हमारा जहन जो है वो इब्लीस के प्लानिंग और इब्लीस के ख्यालों से दूर रहे, बचा रहे, ताकि हम मसीह में कायम रहें, खुदा के किए गए प्लान के मुताबिक हम उसमें हमेशा कायम रहें और बढ़ते रहें। और उसके बाद अगला हथियार है रूह की तलवार, जो खुदा का कलाम है मेरे अजीजों, स्वॉर्ड, वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम जो है ये एक ऐसा वेपन है जो ऑफेंसिव वेपन है। बाकी सारे जो वेपन है वो डिफेंसिव है, उसमें आप डिफेंस कर रहे हैं, उसमें आप अपनी बॉडी को बचा रहे हैं, अपने बदन को बचा रहे हैं। रूहानी जंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिफेंसिव हैं, लेकिन तलवार जो है ये ऑफेंसिव है। ये क्या करती है मेरे अजीजों? जंग के दौरान आप दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, और खुदा का कलाम यही है। यीशु मसीह ने इसी को कलाम को इस्तेमाल किया। जब इब्लीस ने यीशु के ऊपर अटैक किया, यीशु को कहा कि ये फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए, इसी तरह उसने कहा मैं तुझे सारी दौलत दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा, तू मुझे सजदा कर दे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु ने कलाम के मुताबिक उसे जवाब दिया, यानी कलाम की तलवार से उसका मुकाबला किया। आज मुझे और आपको भी कलाम की तलवार से मुकाबला करने की जरूरत है, और कलाम तभी हमारे अंदर आएगा जब हम इसे पढ़ते हैं, जब हम इसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, जब हम इसके ऊपर सोच विचार करते हैं, जब इस कलाम को रोजाना हम पढ़ते हैं, रोजाना अपनी खुराक इसमें से लेते हैं, तो मेरे अजीजों तभी हम इस काबिल होंगे कि हम इब्लीस का मुकाबला ऑफेंसिव वार के तौर पे कर सके, हम उसके ऊपर अटैक पे अटैक करें। और आप जानते हैं कि डिफेंस और अटैक दोनों ही जरूरी है।
हमें अपना डिफेंस करना है ताकि हम अपने आप को कंट्रोल रखें। लेकिन दूसरे नंबर पे हमें अटैक करना है, ऑफेंसिव होना है, ताकि हम इब्लीस का जो है वो मुकाबला कर सकें। और ये खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें सिखाता है। ये खुदा का कलाम है जो इब्लीस के सारे कामों को खत्म करता है, नेस्तो नाबूद करता है। और उसके बाद 18वीं आयत में लिखा है, और हर वक्त हर तरह से क्या करें, रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करें। मेरे अजीजों, ये हमारा सबसे अव्वलीन काम है कि हम हमेशा दूसरे मुकद्दसों के लिए दुआ करते रहें। ये हमारी स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, ये हमारे जो वॉरियर हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये वो उस जंग में लड़ रहे होते हैं। दुआ के दौरान अपने घुटनों के ऊपर जाकर वो क्या करते हैं, इस जंग के लिए दूसरों के लिए रखनों में खड़े होते हैं और लड़ते हैं इब्लीस के साथ, इब्लीस की तासीरों के साथ, ताकि इब्लीस को शर्मिंदा करें, ताकि इब्लीस के कामों को मिटाएं, ताकि इब्लीस के मंसूबों को फेल करें। अगर आज आप खुदा के हथियार लिए हुए हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, कलाम ये बात कहता है कि आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे और उसके सामने कायम भी रहेंगे। अगर हथियार नहीं है तो मेरे अजीजों डाउट है कि आप शायद उसका मुकाबला ना कर पाए। हो सकता है इब्लीस आपके ऊपर हावी हो जाए, पर अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक उसके सारे हथियारों को बांधे हुए हैं तो यह मुमकिन नहीं कि इब्लीस आपकी जिंदगी का कंट्रोल ले ले, इब्लीस आपको शर्मिंदा करे, इब्लीस आपसे जंग जीत जाए। ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप खुदा के हथियारों के को लिए हुए हैं, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इब्लीस आपका मुकाबला नहीं करेगा। कलाम हमें सिखाता है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, उससे डरने की बजाय आप ईमान के साथ खड़े हो, खुदा के हथियारों को लीजिए। हो सकता है आपके माइंड में वो कई तरह के ख्याल डालता है, हो सकता है कई तरह की डर की सोचें आपके माइंड में डाल देता है, स्पिरिट ऑफ फियर जो है वो आपके ऊपर ले आता है। लेकिन मेरे अजीजों, पाक रूह दिलेरी का रूह है, हर तरह का डर और खौफ यीशु के नाम से जाता रहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे इस कलाम के वसीला से। गॉड ब्लेस यू। इबादत का बाकी, थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और मेरे जीजो, अभी मैं कलाम के लिए दुआ की दरख्वास्त करूंगा बहन सोनिया से कि वो कलाम के लिए दुआ करें प्लीज। शुक्रगुजारी की दुआ, बहन सोनिया। जलाली खुदा हम तेरे आगे झुकते, तेरे आगे सजदा करते हैं। बाप तुझ नहायत मुकरीम खुदा है। बाप तेरी तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरकत के लिए खुदा इस खूबसूरत और जिंदगी बख्श कलाम के लिए तेरा दिल की ताकि से हम तेरे शुक्रगुजार है खुदा। तूने जो अपने बंदा को खुदा बाप कसरत इस्तेमाल किया, अपने बंदा में से हो के बाप तूने तू हमसे हम कलाम हुआ बाप, हम तेरे शुक्रगुजार है खुदा। तू हमें फजल बख्श दे खुदा कि खुदा हम ऐसे ही रास्तबाजी के वक्त बांध कर खुदा सुलह के जूते पहनते हुए खुदा तेरे नाम तुझसे तो जलाल दे खुदा तेरे कलाम में, तेरे जलाल में खुदा बढ़ते तरक्की करते जाएं। और बाप तेरे हादम के लिए मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, इसी तरह तो अपने बेटे को और भी कसरत से इस्तेमाल कर खुदा आके शोले बनाकर इस्तेमाल कर रहा है बाप जिंदा जलाली खुदा अपनी गहरी मकाशफात को अपने बेटे पर खोर खुदा और खुदा और तेरा बेटा और तुझ में बढ़ता तरक्की करता जाए खुदा हम सब खुदा तुझ में बढ़ते तरक्की करते जाए खुदा और तेरा पाक कलाम खुदा दुनिया के कोने कोने में फैले। तेरा ना जल्द हो खुदा, हम शुक्रगुजार हैं खूबसूरत कलाम के लिए खुदा हम सबको फजल बख्श दे खुदा कि हम तेरे कलाम पे कायम रहें खुदा, तेरे कलाम की बातें हम में कायम रहें। ऐ बाप जिंदा जलाली खुदा और हमारा उठना बैठना तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मसीह के नाम से मांगते पा लेते हैं। थैंक यू सिस्टर सोनिया, गॉड ब्लेस यू। मेरे जीजो, मेरा ईमान है हम सब ने आज के कलाम से बहुत बरकत पाई और खुदा हम सबको बरकत दे। और अभी हम इबादत की आखिरी हिस्सा में दाखिल होंगे और मैं बाकी इबादत का हिस्सा जो है जिसमें सारी मुनाजातें और सारी जो हमारी दरख्वास्तें वो खुदावंद के हुजूर में रखी जाएंगी। तो मैं पास्टर जी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तमाम इल्तिजाओं को, तमाम मुनाजातों को, तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर में रखें और उनके लिए दुआ करें। जी पास्टर जी प्लीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी दरख्वास्तें लिख दें यहाँ पर नीचे
ये कमेंट्स बॉक्स में जो है वो अपनी दरख्वास्तें लिख दें ताकि हम उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, अपने आप को पाक रूह के ताबे करें, आइए अपने आप को सरेंडर करें, मुकम्मल तौर पर खुदावंद की हजूरी में अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को सप्लिकेशन की रूह में लेके जाइए, सबमिशन कीजिए, कंप्लीटली तौर पर खुदा के ताबे कर दीजिए अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे अजीजों, हम दुआ करते हैं। आइए अपनी सारी दरख्वास्तें, अगर आप किसी के लिए दुआ करवाना चाहते हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें, आइए उसके नाम की ताज़ीम करें। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, तू जो भी चाहे इसमें यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Father. ओ खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐ बुजुर्ग बाप, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की शाम के लिए खुदावंद, आज के खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद, जब तेरा तख्त हमारे दरमियान में लगा है, जब है खुदावंद तेरे पाक फरिश्ते खुदावंद तेरे लोगों के दरमियान उतरे हुए हैं ताकि इनको छुएं, इनकी जिंदगियों को छुएं और यीशु के नाम से इनको तब्दील करें, यीशु के नाम में इनके हालात को बदलें, इनकी जिंदगियों को बदलें, इनकी सिचुएशन को चेंज करें यीशु के नाम में। पाक रूह तुझे वेलकम करते हैं, रूहुल कुदस तेरे मसा को, तेरी अनॉइंटिंग को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। यीशु के नाम में एक एक जिंदगी के ऊपर खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, एक एक जिंदगी के ऊपर तेरे मसा को, तेरे पाक रूह के मसा को, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मसा के वसीला से बंधन टूटते हैं। यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूँ, हर तरह के बंधन यीशु के नाम में इसी वक्त टूट जाएं। यीशु के नाम में मैं रिब्यूक करता हूँ सारी तासीरों को जो इनकी जिंदगी के अंदर काम कर रही हैं, जो इनको पीछे की तरफ धकेल रही हैं, जो इनको बैक स्लाइड करती हैं, जो है इनको डिसअपॉइंट कर रही हैं। यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल कर देता हूं, यीशु के नाम से हर एक तासीर को कैंसिल करता हूं, मैंने यीशु के लहू में कवर करता हूं। अब आप तेरे मज़बा पे लेके आता हूं एक एक जिंदगी को, एक एक खानदान को यीशु के नाम में। अजलाली बाप तेरे बड़े हुए हाथ को इनकी जिंदगी के अंदर मांग देता हूं, यीशु के नाम में कमांड करता हूं इब्लीस की सारी तासीरों को इनकी जिंदगियों को छोड़ें और यीशु के नाम से जाते रहे, यीशु के नाम से जाते रहे। हर तरह की डेमोनिक अटैक्स यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, हर तरह का डेमोनिक कंट्रोल
विड्रॉल यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जलाली बाप तेरे फतेहमंद हाथ को मांग लेता हूँ यीशु के नाम में। इब्लीस की तासीरों को किसी भी तौर से, चाहे वो जादू के तौर से हैं, किसी भी तौर से अगर इनकी जिंदगी में काम कर रही हैं, यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। और हर तरह के खुदावंद जादू और टोने की तासीरों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। और यीशु के नाम में वो शर्मिंदा हो जो इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, यीशु के नाम में शर्मिंदा हो, अपने मंसूबों में कामयाब न होने पाए। यीशु के लहू में मैं इन्हें कवर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक एक जिंदगी को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूँ। जलाली बाप तेरे फतेहमंद हाथ को मांग लेता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं खुदा बाप तेरी पावरफुल अनॉइंटिंग इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूँ। ट्रेमेंडस अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में मांग लेता हूँ। पावरफुल अनॉइंटिंग, वो मस्सा जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, वो पावरफुल अनॉइंटिंग जिसने यीशु को जिंदा किया, वो यीशु के नाम से इनकी जिंदगी के अंदर हर तरह का मुर्दापन जाता रहे, हर तरह की मायूसी, नाउमीदी यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम में डिसअपॉइंटमेंट हमेशा के लिए खत्म हो। यीशु के नाम में रिवाइव हो जाए वो जिंदगियां जो मुर्दा हालत में है, रूहानी तौर पे भी मुर्दा है, यीशु के नाम से रिवाइव हो जाए। यीशु के नाम में जीत है। खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ब्रदर सुनील के नेफ्यू के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। कंप्लीट हीलिंग को मांगते हैं। फीवर को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, बीमारी की तासीरों को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि मुकम्मल तौर पर खुदा उसकी जिंदगी से निकले, तेरा बेटा शिफा पाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा हो यीशु के नाम में। हालेलुया। ब्रदर हनी इब्राहिम के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए यीशु के नाम में बाप तेरी फेवर को मांगता हूँ। तेरे बेटे को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। तेरे डिवाइन हेल्पर्स को यीशु के नाम से इसकी जिंदगी के अंदर मांगता हूँ। तेरी पावरफुल अनॉइंटिंग को मांग लेता हूँ। अब आप इस काम में तो इसकी फेवर यीशु के नाम से मिले, तेरी फेवर यीशु के नाम से मिले। कादर मुतले खुदा डॉक्यूमेंटेशन के सारे प्रोसेस में तो इसकी रहनुमाई करना, जब वो अपनी जॉब को चेंज करता है खुदावंद तो इसकी मदद करना, हर तरह से खुदावंद इसकी रहनुमाई करना, इसके लिए फेवर को यीशु के नाम में खड़ा करना खुदावंद खुदा। ब्रदर सैमसन के लिए, उनकी मिसेस के लिए, उनकी बेटी के लिए दुआ करता हूं। मैं यीशु के लहू में इस घराने को कवर करता हूं, यीशु के लहू में इन्हें कवर करता हूं। तेरी प्रोटेक्शन को इनके गिर्द मांगता हूं, डिवाइन हेल्पर्स को इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। यीशु के नाम में इस घराने की बरकत चाहता हूं। मैं रिलीज करता हूं बरकत को यीशु के नाम में, कमांड करता हूं यीशु के नाम में। हर एक बरकत जो रुकी हुई है यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में आए। डिले की स्पिरिट को यीशु के नाम से बांध देता हूं यीशु के नाम में। कादर मुतले खुदा, इसी तरह कादर मुतले खुदा सिस्टर मारिया के लिए दुआ करते हैं। पुलिस केस जो उनके लिए बना हुआ है यीशु के नाम में, तेरी बेटी मुकम्मल तौर पर खुदा कामयाब हो, सक्सेसफुल हो इसके अंदर। तेरे डिवाइन हेल्पर इनकी जिंदगी में काम करे। सिस्टर अनीता के लिए कंप्लीट हीलिंग को मांगता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। इस बहन ने यीशु के मार खाने से शिफा गई, उसके कोड़े खाने से वो चंगी हो चुकी है। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं बीमारी की तासीरें उस बदन को अभी छोड़े राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम से वो कंप्लीटली तौर पर हील हो। ब्रदर तनवीर के लिए, उनके एग्जाम के लिए यीशु के लहू में कवर करता हूं। अब आप तेरे बेटे को इनकी फेवर के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूं यीशु के नाम में। जलाली बाप को अपने बेटे को फेवर देना, कंप्लीट हीलिंग यीशु के नाम से, कंप्लीटली तौर पे तेरा बेटा कामयाब हो यीशु के जलाली नाम में। ब्रदर सुनील की फैमिली के लिए दुआ करता हूं यीशु के लहू में इन्हें कवर करते हैं। खुदा सिस्टर को, इनके बच्चों को यीशु के लहू में कवर करते हैं। बुजुर्गा माँ को यीशु के लहू में कवर करते हैं। इनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। अब आप तेरे हुजूर में कामयाबी मांगते हैं यीशु के नाम में। खुदा बाप तेरी फेवर को मांग लेते हैं यीशु के नाम में। जलाली बाप तेरा हाथ बड़ा रहे, ओ खुदा तेरी फेवर इनके साथ रहे इस घराने के लिए। और बेटे माइकल के, सुलेमान के लिए, मूसा के, उनके वीजा प्रोसेस के लिए दुआ करता हूँ। अब आप तेरी फेवर को मांग लेता हूँ यीशु के नाम में। कमांड करते हैं खुदा जिस खुदा डॉक्यूमेंटेशन जिस ऑफिसर्स के पास हैं यीशु के नाम में इन्हें फेवर दें यीशु के नाम में। जल्द इनका प्रोसेस हाल हो। इब्लीस के सारे मंसूबा और प्लान्स को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। तेरी फेवर को इनकी जिंदगी के अंदर मांगते हैं। ब्रदर इमरान के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। हर तरह के हेल्थ के इश्यूज जाते रहे, कंप्लीटली तौर पे तेरा बेटा हील हो, कंप्लीटली तौर पे हील हो, कंप्लीटली तौर पे हील हो यीशु के नाम में। कंप्लीटली तौर पे हील हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरे फतेहमंद हाथ को तेरे बेटे की जिंदगी के अंदर मांगता हूँ, इसके घराने की
यीशु के लहू में इन्हें कवर करता हूँ, कंप्लीट हीलिंग को मांगता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कादर मुतलक खुदा तेरी हजूरी में खुदा तेरे बेटे के लिए शिफा को मांगते हैं। इसी तरह खुदा दुआ करते हैं एंटी गुल जरीन के लिए दुआ करते हैं, जिनको किडनीज का प्रॉब्लम है, जिनके किडनीज फेल हो चुके हैं। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं कि जो मुर्दा सेल्स हैं वो रिवाइव करें। यीशु के नाम में जो सेल्स मुर्दा हैं वो रिवाइव करें, वो किडनीज दोबारा से काम करना शुरू हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जलाली बाप तेरे फतहमंद हाथ को मांगता हूं, रूहुल कुदस की अनॉइंटिंग इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं, पावरफुल अनॉइंटिंग यीशु के नाम से मांग लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर विक्रम के लिए और उनकी जॉब के लिए दुआ करता हूं, उनकी फैमिली को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूं। कादर मुतलक खुदा तेरा जलाली हाथ इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं, यीशु के नाम में। बाप तेरी फेवर मांगता हूं, यीशु के नाम में तेरी फेवर को मांग लेता हूं। कादर मुतलक खुदा तेरी फेवर इनकी जिंदगी में काम करे। कादर मुतलक खुदा तू हर एक दरवाजे को खोलने की कुदरत रखता है, यीशु के नाम में। आसमानी बाप इनके लिए जॉब के दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम में। बाप तेरी फेवर इनके साथ हो, तेरे डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। हर तरह की डिले की स्पिरिट यीशु के नाम से जाती रहे खुदा, कंप्लीटली तौर पे खुदा कामयाबी तेरी तरफ से आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कादर मुतलक खुदा सिस्टर शाइस्ता को, ब्रदर इरफान को, इनकी फैमिली को मैं यीशु के लहू में कवर करता हूं, यीशु के लहू के अंदर इन्हें कवर करता हूं। अब आप तेरी पावरफुल अनॉइंटिंग इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। इब्लीस के हर मंसूबे को, प्लान को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। खुदा इनके पापा के लिए गुड हेल्थ के लिए दुआ करता हूं, तंदुरुस्ती और सेहत को मांग लेता हूं। तमाम बहन भाइयों के लिए तंदुरुस्ती और सेहत को मांगता हूं, खास तौर पे खुदा शादी के लिए, खुदा सिस्टर सुमेरा के लिए, ब्रदर सुलेमान के लिए। जलाली बाप जो रिश्ते तूने मुकर्रर किए हैं, जो साथी तेरी तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, यीशु के नाम में इनकी जिंदगी में आए, यीशु के नाम में इनकी जिंदगी में आए। जो तेरे डर और खौफ में रहने वाले हो, जो तुझसे मोहब्बत करने वाले हो, यीशु के नाम में बाप तेरी फेवर को मांग लेता हूं, तेरी फेवर को मांगता हूं। इस पूरे घराने को, इनके बच्चों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। ओ यीशु के लहू में कवर करते हैं खुदा। सिस्टर सोनिया के लिए शादी के सारे जो इंतजामात हैं यीशु के लहू में कवर करते हैं। बाप तेरी फेवर को इनके लिए मांगते हैं, हर तरह की रिसोर्सेज को खुदा तेरी हजूरी से मांग लेते हैं। कादर मुतलक खुदा इस सारे प्रोसेस के अंदर तो इनकी मदद और रहनुमाई करना, तेरी फेवर हमेशा इनके साथ रहे। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरे हजूर में ब्रदर आतिफ को रखते हैं, यीशु के नाम में नेक की पेन जाती रहे, गर्दन का सारा दर्द यीशु के नाम से जाता रहे, कंप्लीटली तौर पर हील हो। सिस्टर सुमेरा के लिए दुआ करता हूं, यीशु के नाम में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के लिए, ओ यीशु के नाम में आसमानी बाप पाक रूह की नेमतें इनकी जिंदगी के अंदर मांगते हूं, रूह के फल इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। कादर मुतलक खुदा जलाली बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, यीशु के लहू में इन्हें कवर करता हूं, और तेरे खुदा पाक रूह की नेमतें, रूहुल कुदस की नेमतें यीशु के नाम से इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। हिकमत, अकल और धनाई का रूह इनके लिए मांग लेता हूं। स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यीशु के नाम से, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट यीशु के नाम से इनके लिए मांगते हैं खुदा। ओ शिफा की नेमत को इनके लिए मांग लेता हूं यीशु के नाम में, प्रोफेसी की नेमत को इनके लिए मांगता हूं। कादर मुतलक खुदा अपने हाथ को बढ़ा, अपनी बेटी को ब्लेस कर यीशु के नाम में, रूहुल कुदस के मसा से भरे यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में। जलाली आप तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर सुलेमान को यीशु के लहू में कवर करता हूं। कादर मुतलक खुदा वो अपनी जिंदगी से खुदा तुझे ताबे करे, अपने आप को तेरी हजूरी में खुदा सरेंडर करे, और खुदा ताबेदारी के रूह में, वफादारी के रूह में आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर तरह की नेगेटिव तासीरें उनको मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं, यीशु के कादर नाम में उन्हें कैंसिल करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ऐ जलाली बाप इसी तरह और जितनी हमारी दरखास्तें हैं यीशु के लहू में, ऐ खुदा उन तमाम दरखास्तों को मैं कवर करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ऐ जलाली बाप तेरे हजूर में रखता हूं खुदा बेटी सच्ची को, इनके घराने को यीशु के लहू में कवर करता हूं। हर तरह के डिमोनिक अटैक्स यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। तेरे फजल को इनकी जिंदगी के अंदर मांग लेता हूं यीशु के नाम में। खुदा यीशु के लहू में कवर करते हैं खुदा के खुदा। जलाली बाप तेरे फतहमंद हाथ को मांग लेता हूं यीशु
यीशु के नाम में आसमानी बाप, एक एक बहन भाई जिस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, मैंने यीशु के लहू में कवर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर दोरीन के लिए, इनके हस्बैंड के लिए दुआ करता हूँ। ब्रदर सजावल के लिए यीशु के लहू में कवर करता हूँ। बाप तेरे हजूर में रखता हूँ। तेरी बेटी को, तेरे बेटे को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। इसी तरह खुदा तेरी बेटी हुमैरा को यीशु के लहू में कवर करता हूं। बाप यीशु के लहू में कवर करते हैं। तेरी प्रोटेक्शन, तेरी खुदा रहनुमाई इनके लिए मांगता हूं। यीशु के नाम में कमांड करता हूं खुदा कि कंप्लीट हीलिंग हो इनकी बेबी की। यीशु के नाम में खुदा मुकम्मल तौर पे खुदा तंदुरुस्ती और शिफा को मांग लेता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर जवाद के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनके घराने के लिए बरकत चाहता हूँ। यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ब्रदर काशिफ को और उनकी पूरी फैमिली को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ऐ बाप तेरे फतहमंद हाथ को मांग लेता हूँ। ओ यीशु के लहू में कवर करता हूँ। सिस्टर सबा को और उनके घराने को यीशु के लहू में कवर करते हैं। सिस्टर सना को और इनके घराने को यीशु के लहू में कवर करता हूं। बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ब्रदर शकील के और उनके घराने को यीशु के लहू में कवर करता हूं। खुदा ब्रदर शमाउन को और उनके घराने को यीशु के लहू में कवर करता हूं। बाप तेरी फेवर को इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। ऐ बाप तेरे बड़े हुए हाथ को इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। इसी तरह खुदा ब्रदर शाहिद को, सिस्टर हन्ना को तेरे बेटे यीशु के लहू में कवर करता हूं। इनकी सारी खिदमत को यीशु के लहू में कवर करता हूं। खुदावंदों के खुदा तेरा जलाली हाथ मांग लेता हूं। खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं यीशु के नाम में। खुदावंदों के खुदा जलाली बाप तेरे फतहमंद हाथ को मांगता हूं। इसी तरह खुदा तेरी बेटी नादिया के लिए दुआ करता हूं। इनके घराने के लिए बरकत चाहता हूं। यीशु के लहू में इन्हें कवर करता हूं। खुदा ओ जलाली बाप तेरे फतहमंद हाथ को इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। पावरफुल अनॉइंटिंग को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। हर तरह की नेगेटिव तासीरें यीशु के नाम से जाती रहे। हर तरह का डर और खौफ यीशु के नाम से जाता रहे। मैं रिब्यूक करता हूं सारी तासीरों को। स्पिरिट ऑफ फियर को यीशु के नाम से इनकी जिंदगी में से निकल जाए। यीशु के नाम में इब्लीस की हर वो तासीर जो इनके ऊपर अटैक करना चाहती है, किसी भी तौर से वो आई है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं, जिस जगह से आई है वापस उसी तरह से निकले और जाती रहे। तेरी बेटी मुकम्मल तौर पर यीशु के नाम से हील हो, कंप्लीटली तौर पर यीशु के नाम में दिलेरी के रूह में बढ़े। रूहुल कुदस इसकी मदद और रहनुमाई करे। पाक रूह की आग इसके चौगिर्द मांग लेता हूं यीशु के नाम से। तेरी फेवर को बाप इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। तेरे फतहमंद हाथ को इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। ऐ जलाली बाप अपने हाथ को बढ़ा और अपनी फेवर को खुदा इनकी जिंदगी के अंदर कायम कर यीशु के नाम में। जलाली बाप, ऐ बाप मैं इन सब तमाम बहन भाइयों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। तेरे मज़बा पे लेके आता हूं। मैं अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए बरकत चाहता हूं। अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। हैदुआ को, नेतन को, हैदुआ के लिए दुआ करता हूं। कंप्लीट हीलिंग यीशु के नाम से मांग लेते हैं। यीशु के नाम में खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी सिताइश करता हूं। ऐ बाप जितने बहन भाई इस वक्त मौजूद हैं, इनके घरानों के लिए बरकत चाहता हूं। इन सबको खुदा तेरी हजूरी में लेके आता हूं। जो आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, उन तमाम बहन भाइयों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। बाप तेरा फतहमंद हाथ उनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। हालेलुया हालेलुया। जलाली बाप तेरी फतहमंद हाथ को उनकी जिंदगी के अंदर मांग लेता हूं। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। ऐ बाप ये तमाम बहन भाई अपने ईमान में इसी तरह मजबूत रहे, तुझ में बढ़ते रहे। खुदा इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे, तेरे नाम को ऑनर मिलता रहे इनकी जिंदगियों के अंदर। खुदा बाप इनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी यीशु के नाम से होती जाए। यीशु के नाम में ये तुझ में बढ़ते जाएं, जोर पाते जाएं, कुव्वत पाते चले जाएं और हमेशा तुझ में कायम रहे। खुदा इनके घराने तुझ में कायम रहे। यीशु के नाम में हर तरह की इब्लीसी तासीरों को मैं कमांड करता हूं कि इनकी जिंदगियों को छोड़ें और जाती रहे। ऐ बाप तेरे बच्चों को यीशु के लहू में कवर करता हूं। तेरी फेवर को हमेशा इनकी जिंदगी के अंदर मांगता हूं। आसमानी बाप जो काम रुक चुके हैं यीशु के नाम से जारी और सारी हो जाए। जो बरकतें रुक चुकी हैं यीशु के नाम से जारी और सारी हो। जिन बहनों के पास औलाद की नेमत नहीं है, मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं कि वो कंसीव करें अपनी बरकत को यीशु के नाम में रिसीव करें, यीशु के नाम में रिसीव करें। हर तरह के खुदाम गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाते रहे, स्ट्रेस एंजाइटी यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह का स्ट्रेस डिप्रेशन यीशु के नाम से जाता रहे। कंप्लीट हीलिंग को मांगते हैं यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं कि हर तरह के इब्लीस के अटैक्स यीशु के नाम से कैंसिल हो। आसमानी बाप तेरे बेटे और बेटियां मुकम्मल तौर पर आजाद हो। आज रात की सारी बरकत के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरे नाम की ताजीम करता हूं। खुदा तू ही कद्दूस है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, तेरी सिताइश करता हूं।
यीशु के जलाली और पवित्र नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ सब मिलकर पढ़ें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तो आज में, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदा का फजल आपकी जिंदगियों में इसी तरह काम करे, आपके घरानों में इसी तरह काम करे और आप खुदा में बढ़ते रहें, मजबूती के साथ बढ़ते रहें। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि वी आर इन अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, हम रूहानी जंग में हैं। सो आपको वो जंग लड़नी है ताकि आप जीतें, ताकि आप जंग जीतें, क्योंकि जब आप जंग जीतेंगे तो आप कायम रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे।